हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी ठीक है। आज है शुक्रवार की सुबह और मैं आ गई हूँ सुबह से नीचे चाय वगैरह बनाने के लिए। आप ये देख सकते हैं चाय बन रही है और आज मैं निकाल रही हूँ मलाई से घी, क्योंकि मलाई हो गई थी 1-1.5 हफ्ते की। एक हफ्ते से 1-2 दिन ऊपर हो गई थी। सो मैंने सोचा कि आज मलाई से घी निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा दिन की हो जाती है तो फिर एक तो पकने में भी बहुत टाइम लगता है और फिर मन में भी आ जाता है ना कि ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाए। हालांकि ख़राब नहीं होती और काफ़ी लोग फ्रीज़र में 15-15 दिन 1-1 महीने भी रखते हैं। तो मैं मट्ठा निकाल के, छाछ निकाल के मलाई नहीं निकालती, घी नहीं निकालती। मैं डायरेक्ट कढ़ाई में पकाती हूँ और जो उसको थोड़ा ज़्यादा जला लेती हूँ। तो जो उसका एक्स्ट्रा मतलब जब लास्ट में वो खोया टाइप का बनने लगता है तो मैं उसे जला लेती हूँ। तो मैं फिर उसे निकाल देती हूँ, उसे खारी बोलते हैं। या फिर अगर मुझे किसी फेस्टिव सीजन के लिए चाहिए होता है खोआ, जैसे कि अब अगर मुझे गुजिया बनाना है तो फिर मैं उस खोवा को बचा लेती हूँ और फिर उसकी गुजिया वगैरह बना लेती हूँ। वो भी बहुत रेयर करती, नहीं तो मैं तो फ्रेश खोवा लेती हूँ या फिर घर पे भी बना लेती हूँ और उसे यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये काफ़ी दिन का रहता है तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि फिर मेरा मन नहीं करता ना फिर प्रसाद में भी वही चढ़ाना हो। जैसे फेस्टिव सीजन में क्या होता है, आप कुछ भी बनाते हैं तो वो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो फिर लगने लगता है ना थोड़ा सा कि अरे अब ये वाली मलाई वगैरह कई बार हम झूठे भी होते हैं तो वो छू लेते हैं दूध वगैरह, तो वो मलाई को मतलब मलाई भी उसी से निकलती है तो थोड़ा सा आ जाता है इसलिए। सो आज हो रही है हमारे यहाँ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बारिश और मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसी बारिश हो रही है। ये देखिए, बारिश हो रही है लेकिन मैं ये डोर क्लोज कर देती हूँ क्योंकि कैट आने का बहुत ज़्यादा वो है, दिन भर आ जाती है फिर सारा सामान फैला देंगी और बहुत गंदगी, तो फिर मुझे थोड़ा सा लगने लगता है। इसलिए आजकल बारिश में बिल्कुल से मैंने डोर क्लोज करके रखा है, बिल्कुल भी ओपन नहीं करती थोड़ी भी देर के लिए। सो बस अब दिन की शुरुआत हुई है। हेयर ऑयलिंग करी थी और मेरे आगे के बेबी हेयर्स मुझे बहुत बेकार लगते हैं, इसकी वजह से मेरे बाल बहुत ही गंदे दिखते हैं। सो मैंने डाला सुबह सुबह जल्दी से हेयर ऑयल, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करने थे लेकिन अब देखती हूँ कब तक कर पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा बारिश भी होने लगी है, ठंडक भी हो जाएगी इसके लिए। और बस फिर चाय वगैरह पी के आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तो मैंने निकाल लिया मलाई से पूरा घी और ये लास्ट में बच गई थी, तो इसको हम लोग खारी बोलते हैं। अगर इसे कम जलाएंगे तो ये खोवा का काम करेगी और ये घी है तो ये 1 से 1.5 हफ्ते की मलाई हो जाती है, तो उसका घी इतना ही निकलता है। इसके बाद मैं साथ साथ खाने की तैयारी भी कर रही थी और ये जो खारी रहेगी इसमें कई लोग नमक मिला के खा भी लेते हैं, लेकिन मैं निकाल देती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। बेसिकली मुझे मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत कम पसंद हैं, तो मैं इसे निकाल दूँगी और घी को रख कर रही थी मैं सब्जी की तैयारी। तो सब्जी में बन रही है आज पनीर भुर्जी, ये देखिए। सो बस अब थोड़ा सा काम और बाकी है, अभी काफ़ी सारा काम बाकी है एक्चुअली किचन का, लेकिन ये जो मेजर काम था घी निकालना ये हो गया है। अब देखते हैं आगे का काम। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मिल रही हूँ बहुत दिन बाद और आज है फ्राइडे। बीच में मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड और फीवर हो गया था। अभी भी शायद आपको आवाज़ से लग रहा होगा कुछ कुछ, बट अभी पहले से बेटर है। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब मुझे ऐसा कोल्ड हुआ है कि मेरे दोनों कान दर्द कर रहे थे और गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मतलब थ्रोट इन्फेक्शन भी पूरी तरीके से हो गया था। जबकि मुझे ऐसा कुछ बारिश वगैरह में भी नहीं भीगी और ठंडा कुछ नहीं खाया, पर मौसम है तो इन्फेक्शन हो जाता है। और ऐसा हुआ कि एक दिन हुआ और ये वाला कान बंद हो गया, फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली तो ये वाला कान ठीक हो गया, फिर मुझे दूसरे दिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर रात को मेरा ये वाला कान दर्द किया और यहाँ से पूरा इतना पेन, बहुत दर्द हो रहा था। फिर जैसे तैसे मेडिसिन वगैरह खाई, ठीक हो गया। बट अभी भी खांसी तो थोड़ा थोड़ा है और सर्दी है। काफ़ी दिन बाद, 1 हफ्ते बाद लगभग मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बाकी जो भी रोज़ होता है थोड़ा बहुत मैं आपके साथ रील्स में शेयर करती हूँ अगर कहीं जाती हूँ या कुछ भी है।
तो ब्लॉग में बस मैं जस्ट कुछ रील्स 1 मिनट की रहती हैं, तो उनमें ज़्यादा बात वगैरह कुछ कर नहीं पाती। फिर सोचती हूँ कि ब्लॉग में आके थोड़ा बहुत बात करूँगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं भी अभी गई हुई हैं स्कूल, और सुबह से उनको स्कूल छोड़ने चली जाती हूँ मैं। फिर वहाँ से आने के बाद घर के थोड़े बहुत काम रहते हैं। आज दीदी जल्दी आ गई थी, हालांकि सुबह 7:30 पे दीदी आ गई थी, तो दीदी ने सारे काम वगैरह जो थे वो हो गए। लेकिन फिर खाना बनाना, और अभी भी मेरा खाना बना नहीं है। काम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल चला गया तो अपन फ्री बैठे, नहीं, काम बहुत सारे हो जाते हैं। क्योंकि सुबह से तो आपको पूरा 1.5 घंटे तो आप मान ही लीजिए कि आपको बच्चे को देने हैं। क्योंकि उसको उठाना, ब्रश कराना, उसको तैयार करना, नहलाना, उसको मिल्क वगैरह देना, उसका लंच बॉक्स प्रिपेयर करना, और उसको थोड़ा बहुत खिला के आप भेजते हो। जाहिर सी बात है, ऐसे भूखा तो भेजोगे नहीं, तो काफ़ी टाइम टेकन होता है। और बच्चा क्या करता है, बच्चा से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागता रहता है। मिवी क्या करती है, इस कमरे से उस कमरे, वहाँ मतलब ऐसे भागती रहती है, तो उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। तो 1.5 घंटे करीब उसमें लग जाता है। फिर चाय नाश्ता ये सब रहता है। और मिवी टिफ़िन में क्या खाएगी ये भी थोड़ा सा आजकल मैटर करता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि बच्चा जा रहा है तो बाहर लंच बॉक्स में कुछ ऐसा रख दो कि कम से कम वो खा के तो आए। अब जो भी रखेंगे तो अनहेल्दी तो कुछ भी नहीं रखना है, जैसे कि बिस्किट वगैरह कुछ भी ऐसे नहीं रखना। बाई चांस कभी कभी चलता है। अभी तो वो प्ले ग्रुप में है, तो उसके यहाँ अलाउ है थोड़ा कुछ कुछ ले जाना। फिर नर्सरी से काफ़ी स्कूल्स में बंद कर देते हैं पराठा और सब्जी, मतलब आपको वेजिटेबल कुछ ना कुछ ले जानी रहती है, ऐसा सिस्टम रहता है। तो बना देती हूँ कुछ कुछ, थोड़ा बहुत रोज़ सोचना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चलिए मतलब पराठे बना दो दे दो, लगने भी लगता है। ये भी जैसे कोई नई चीज़ बनाओ, जैसे कल मैंने दलिया का उपमा बनाया था, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं वो खाएगी या नहीं खाएगी, पर ठीक है उसने थोड़ा बहुत खा लिया था, तो उतना ही बहुत होता है। और पहले मैं मिवी के लंच बॉक्स में 2 चीज़ें रखती थी, जैसे कि सपोज़ मैंने पराठा रख दिया तो उसके साथ थोड़ा सा आटा गुड़ का केक रख दिया, या फिर मैंने डेट्स रख दिए 2 और उसके साथ कुछ रख दिया। पर जैसे तैसे मुझे समझ में आया 2-4 दिन में कि वो क्या करती है, उसको दोनों में से जो चीज़ ज़्यादा पसंद होती है वो खा लेती है, और जो हम मेन जो हम उसका लंच रखते हैं, जैसे पराठा है या उपमा है या कुछ भी है, वो नहीं खाती है। तो मैंने अभी बंद कर दिया, उसको सिर्फ एक ही चीज़ भेजती हूँ कि एक ही चीज़ ये खा ले। थोड़ा सा मुझे लगा स्टार्टिंग में कि अरे सिर्फ एक ही चीज़ रख के, बट नहीं, फिर मैंने सोचा कि कम से कम यही खाएगी, एक ही चीज़ जो अपन रख रहे हैं। तो ठीक है, बच्चे अब वो शेयरिंग करना सीख रही है। स्कूल में उसकी टीचर बता रही थी कि जैसे कि जो दूसरे बच्चे लाते तो उनके साथ वो शेयर करते हैं एक दूसरे को, तो वो भी ठीक है। क्योंकि अभी 2.5 साल की ही है वो, कल ही हुई है इवन 2.5 साल की, कल 1 अगस्त था, तो कल 2.5 साल की हुई है वो। तो अभी वो बहुत छोटी है, ये सब चीज़ें उसके लिए थोड़ा सा नई भी हैं, तो सीख रही है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जा रही है कम से कम स्कूल। काफ़ी लोग मेरे से बोल रहे हैं कि आपने काफ़ी जल्दी डाल दिया है, बट नहीं, ठीक है, प्ले ग्रुप में बच्चा जाता है तो खेलता है, दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन होता है, मिलता है, सीखता है, बैठना सीखता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चे ना सिर्फ आप उन्हें टीवी के सामने बिठा सकते हो, इसके अलावा आप या फिर आप उनके साथ खेलो बैठ के, तो वो थोड़ा देर बैठ सकते हैं, नहीं तो वो भागते ही रहते हैं। अगर आप ये सोचो कि आप अपने बच्चे को एक जगह चेयर पे बिठा दोगे और वो 10 मिनट बैठा रहेगा, तो मतलब ज़्यादातर बच्चे तो नहीं बैठते हैं। और कुछ होते हैं सिंसियर टाइप के, या कह लीजिए कि बात मानने वाले, तो वो बैठते हैं। बट मेरे केस में तो ऐसा नहीं था कि मिवी बैठ जाए, तो मैंने उसे स्कूल में डाल दिया। बस जाती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा लगता है जब उसको छोड़ने जाती हूँ तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, थोड़ा हल्का सा मम्मा मम्मा कर दिया, तो मैं वहीं पे खड़ी हो जाती हूँ, तो वो चुपचाप चली जाती है। फिर आते टाइम पे उसे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि उसको मुझे बोलना पड़ता है कि मिवी चलो घर चलो, टॉफ़ी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे इस टाइप से रहता है उसको। और आज वो तो अब ये भी थोड़ा बड़ी हो गई, तो वो ये जानने लगी है कि ये शॉप्स हैं और इनमें कुछ कुछ खाने का सामान मिलता है, जैसे चॉकलेट है, चिप्स है, ये सब मिलता है। तो मुझे कोई काम भी होता है ना, जैसे कि मुझे कोई सपोज़ मुझे किसी शॉप से कुछ ख़रीदना है और वहाँ वो चॉकलेट वगैरह ये सब जाहिर थोड़ा बहुत तो सभी रखते हैं, आजकल मेडिकल वाले भी 1-2 डिब्बे रख ही लेते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं ख़रीदती, क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चों को ऐसे 2-4 बार ना, अभी वो जिस एज में ना उनको आदत लग जाती है कि अरे मम्मा मुझे स्कूल से लेंगी और रास्ते में कुछ दिलाएंगी, और आप मना भी नहीं कर सकते और वो मानते ही नहीं हैं। इसीलिए मैं बिल्कुल उसको छोड़ने जाती हूँ। तब तक तो ऑलमोस्ट सारी शॉप्स बंद रहती हैं, लेकिन जब मैं उसे लेने आती हूँ, लेके आती हूँ वापस, तो ज़्यादातर शॉप्स ओपन हो गई होती हैं। लेकिन मुझे कोई काम भी होता है तो भी मैं नहीं रुकती। मुझे लगने लगता है कि अरे ऐसा नहीं कि फिर ये रोज़ मेरे से बोले कि चॉकलेट खिलाओ, लॉलीपॉप खिलाओ, तो थोड़ा सा लगता है। तो बस ऐसा ही चल रहा है आजकल। अब मेरे लिए भी पहला मतलब मेरी फर्स्ट बेबी है, तो एक्सपीरियंस भी न्यू है। और सेकंड थिंग ये कि घर में भी ऐसा कोई छोटा बच्चा नहीं था कि जिसको देखा हो तो पता हो कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो जो भी मम्मी बता देती हैं वो करती हूँ, और जैसा जैसा समझ में आता जाता है कि हाँ ये करना चाहिए, ऐसा एक्सपीरियंस होता जाता है, तो वैसे कर रही हूँ। बाकी आजकल वो बाहर जाने के लिए बहुत वो होने लगी है कि उसे गार्डन जाना है, बच्चों के साथ खेलना है। और कॉलोनी में उसकी बराबरी के कोई भी बच्चे नहीं हैं, सारे बच्चे थोड़ा बड़े बड़े से हैं। और उसकी एज का एक बच्चा है, तो अब वो सेम एज वाले भी नहीं खेलते, अब उनको भी बड़े बच्चों के साथ खेलना है। तो ये सारे थोड़ा चैलेंजेस मेरे सामने अभी आ रहे हैं। पता नहीं कि मैं इसे कैसे टैकल कर रही हूँ। कभी कभी लगता है कि अरे जैसे बाहर जाती है बड़े बच्चों के साथ खेलती, तो मुझे लगता है छोटे बच्चों के साथ खेले, बट वो छोटे बच्चे को अपनी एज वाले बच्चों के साथ नहीं खेलते, उनको बड़े बच्चे अट्रैक्ट करते हैं। तो बस यही सब चल रहा है। और आई होप आप मेरी रील्स देख रहे होंगे, जो भी रहता है पूरे दिन का आपके साथ शेयर करती हूँ डेली। और कुकिंग वीडियोस भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं डेली रेसिपीज़ जो रहती हैं लंच बॉक्स की या जो भी बनाती हूँ मैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप न्यू पेरेंट नहीं है, आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अगर आपको लगे कि कोई टिप है जो मुझे, या कोई गाइडेंस है जो मुझे अपने बच्चे के लिए करना चाहिए और अपने बच्चे को मतलब उस तरीके से उस पर अप्लाई करना चाहिए उसकी अच्छी परवरिश के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके सजेशंस देख के, सुन के। सो कल फिर मिलूँगी। कल अब देखती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग कब आता है। कोशिश करूँगी जो भी बातें होती करने के लिए वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।